अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड तमाम बेसिक फार्मूलाज को और इसके पहले 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले समझते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन m थीटा। हमें दो फंक्शन दे दिए गए हैं, एक x में और दूसरा y में, और कहा यह जा रहा है कि शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव के साथ इसका से ज़रा माइनस करेंगे x y1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम नोट करें तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव इसमें आ रहा है मैक्सिमम, मीन्स हमने सबसे पहले तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्दर उसके बाद इनकी तमाम वैल्यूज़ इसमें लगा कर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को राइट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास गिवन है साइन थीटा, जबकि वाई हमारे पास है साइन एम थीटा। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ निकाल कर y वाले फंक्शन में यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम थीटा के लिए अगर सॉल्व करें तो थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x हमने इस इक्वेशन से ये निकाल लिया थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू हम इस y वाले फंक्शन में रिप्लेस करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू साइन m और थीटा की जगह ये वैल्यूज़ हम लगा देंगे साइन इनवर्स x। तो ये एक हमारे पास y में फंक्शन आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x भी आ गया। तो इसे अब डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जिस तरह पहले करते आए हैं, y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास dy बाय dx, और इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। ये एज ए एंगल सारा ट्रीट करेंगे इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन m साइन इनवर्स x मीन्स ये साइन, ये इसका सारा एंगल है, एज ए एंगल आप समझिए, साइन x समझिए सारा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी? होता है cos x। तो हम लिखेंगे cos x मीन ये सारा फंक्शन आ जाएगा m साइन इनवर्स x। अब ये मोर देन x है, मीन्स अदर देन x वैल्यू आ रही है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे फर्दर इस एंगल का m, और साथ में इसके फंक्शन है साइन इनवर्स x का। अब यहाँ पे m चूँकि एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जानते हैं जब भी स्केलर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका डेरिवेटिव लेते वक्त स्केलर को शुरू में लिख सकते हैं। तो हम ये स्केलर जो है ये वाला m, इसको हम स्टार्ट में राइट कर देते हैं, जबकि cos हमारे पास पहले से है cos इंटू m साइन इनवर्स x। और अब ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने राइट करना है। तो आपको याद होगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पीछे याद कर रखा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाता है, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस साइड पे ये हमारे पास dy बाई dx को हम y1 का नाम दे देते हैं। ये रिप्रेजेंट करने की अलामतें जो हैं ये हमने पहले से रीड कर रखी हैं, y1 भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जिस चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा, और सेकंड बात यह है कि उसमें डबल डेरिवेटिव तक हमने जाना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अभी आ रहा है और अभी फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है, तो इसका मज़ीद एक और डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन उससे पहले हम इसको ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करके अलजबरा में चेंज कर देते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 1 के साथ, और रिमेनिंग आ जाएगा m cos m साइन इनवर्स x। तो इसके बाद फर्दर हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है अलजबरा में। तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो cos स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, cos को हम अगेन साइन में चेंज करके
वहाँ से इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से भी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये जो जज़र है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसका लेते हैं जी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेने से इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका अलहदा से स्क्वायर राइट कर देते हैं और y1 का स्क्वायर अलहदा राइट कर देते हैं। यहाँ भी अलहदा अलहदा राइट कर सकते हैं, मीन्स एम स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स राइट कर सकते हैं। अब आपको याद होगा ये एम स्क्वायर तो कांस्टेंट हमारा, उसी तरह से कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर जो होता है ये हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 9 में भी हमने इसको डिस्कस किया। कॉस स्क्वायर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये साइन स्क्वायर ये एम साइन इनवर्स उसी तरह से आ जाएगा। और इस साइड से ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसका सिंप्लीफिकेशन बना ली है। बट ये वाला जो फंक्शन है साइन एम साइन इनवर्स ये y के इक्वल है, बट इसका यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे रिप्लेस करवाते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, मीन्स 1 माइनस इस सारे को हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, ये हमारे पास शुरू में हमने ले रखा था। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मज़ीद हमने इसका लेना है डबल डेरिवेटिव, तो हम इसको क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे टू फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है सारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से, और सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते होते हैं तो y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस में y1 का स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन का हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, दोबारा देखिए फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। और यहाँ से m का स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको हमने उसी तरह शुरू में राइट कर दिया, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसी तरह राइट करेंगे, और y1 का स्क्वायर आ रहा है तो पावर रूल आपको याद होगा, पावर रूल में पावर शुरू में लिखेंगे और पावर से कम करके y1 आ जाएगा। लेकिन y1 का जब विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका। अब इसी तरह इसका y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, जबकि माइनस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में जब आएगी तो माइनस की 2x आ जाएगा। इसी तरह बराबर में एम स्क्वायर और 1 का 0 हो जाएगा, और y की पावर 2 का डेरिवेटिव बाई पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में माइनस का 2y, और y का अगेन जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो y1 आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से हम 2y1 यहाँ भी 2y1 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 2y1 डेरिवेटिव कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ से ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और बचेगा साथ में y2, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस, और एक y1 कॉमन में है 2 भी कॉमन में है तो ये y1 और साथ में x आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से माइनस का हम इसको राइट करें 2m स्क्वायर y1, तो इस तरह से हमने इसको राइट कर सकते हैं। अब ये 2y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 2y1 जो है इस 2 से और y1 से हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यूज बचने वाली हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव माइनस एक्स y1 डेरिवेटिव, और ये माइनस का m2y जो है इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस का हो जाएगा m2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट था जिसको हमने इक्वल टू 0 शो करवाना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 को। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको ट्राई करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। वैल्यूज़ दे रखी हैं y इज इक्वल टू ई रेज की पावर x साइन x, और इसका यूज़ करते हुए हमने शो करवाना है डबल डेरिवेटिव माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये सारा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आता है, तो इसमें भी डबल डेरिवेटिव यूज़ हुआ है, फर्स्ट हुआ है, और ये पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फिर डबल निकाल के ये तमाम वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन में लगा देंगे, और उसका सम और डिफरेंस ये सारा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बहुत ही आसान तरीका कार है। फर्स्ट फंक्शन ये हमारा है और ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, तो ये बन जाएगा dy बाय dx। और इस साइड पे बाई प्रोडक्ट रूल इसको अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करवा रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस लिखेंगे सेकंड फंक्शन का उसी तरह से, और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लिखते हैं। ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया, मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव अप्लाई करवा दें इसके ऊपर। साइन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए कॉस एक्स होता है, और इसी तरह साइन एक्स ये आ जाएगा अगेन, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज की पावर एक्स होता है, और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगेन इसको हम कॉमन राइट कर सकते हैं, ई रेज की पावर एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देते हैं, तो ये कॉस एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। हमने जाना है डबल डेरिवेटिव तक, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेरिवेटिव जब अगेन y का लिखा जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं डी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अगेन दो फंक्शन है हमारे पास, टू फंक्शन फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट उसी तरह से लिखेंगे और डेरिवेटिव हम राइट करेंगे सेकंड फंक्शन ये सारा cos x प्लस हमारे पास है sin x, और प्लस राइट करते हैं फर्स्ट फंक्शन जो है सेकंड फंक्शन cos x प्लस ये sin x, ये उसी तरह से आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का मीन्स ई रेज की पावर एक्स का डेरिवेटिव राइट कर देंगे। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व किया तो ये ई रेज की पावर एक्स उसी तरह से, जबकि कॉस का डेरिवेटिव ये आपने याद रखना है माइनस का साइन एक्स होता है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। और फर्दर इसको हमने सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स उसी तरह से, और ई रेज की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज की पावर एक्स ही आएगा। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देते हैं, ई रेज की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करवा के राइट किया तो ये माइनस ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स, और ये प्लस में ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। इसे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज की पावर एक्स और साइन एक्स आ जाएगा। अब ये एक जैसे फंक्शन माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 1 2 ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स। ये हमारा हमने निकाल लिया इसका डबल डेरिवेटिव। तो शुरू में जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था उसमें हम ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो लगाएंगे और देखते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल इसको हमें साबित करना है। अब ये गिवन एक्सप्रेशन हमने राइट कर दिया, डबल डेरिवेटिव -2 फर्स्ट डेरिवेटिव और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इस तमाम एक्सप्रेशन में जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, डबल डेरिवेटिव की हमने वैल्यूज़ निकाल रखी है, वो है हमारे पास 2 ई रेज की पावर x और कॉस x, वो लगा दी, -2 लगाएंगे और इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल रखा है वो लगा दिया, उसकी वैल्यू हमारे पास है ई रेज की पावर x कॉस x और प्लस में ई रेज की पावर x साइन x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी, प्लस जो 2 इंटू वाई हमारे पास शुरू में फंक्शन गिवन है ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स, वाई की वैल्यू वो लगा दी, मीन्स 2 ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन लगा दिया। ये इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज लगा दी हैं, इज इक्वल टू ये 0 आ गया। अब इसको हम मजीद हल करके 0 के इक्वल देखते हैं तो यह आ जाएगा 2 ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। उसी तरह से ये -2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये माइनस का 2 ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस आ जाएगा अगेन 2 ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स, और ये प्लस का 2 ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये वाला 2 ई रेज की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में और ये माइनस में ये हो जाएंगे कैंसिल। ये माइनस का 2 ई रेज की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का, और ये प्लस का ये भी हो जाएगी कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों साइड को प्रूव करवा दिया है जो बराबर साबित आ गया। मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन जो था ये सारा वैल्यूज लगाने से 0 के इक्वल हमने इसको प्रूव करवा दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।